Hello students, we are reading chapter 7 Conservation of Plants and Animals. Okay, so let's start. Conservation of Forest and Wildlife means जंगल और जो जंगली जीव हैं है ना उनका जीवन का संरक्षण. ठीक है, so let's start. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and asked him how forest and wildlife can be saved. तो डिफोरेस्टेशन के बारे में जानकर है ना, वनों के विनाश के बारे में जानकर पहेली और जो बूझो थी वो बहुत चिंतित हो गई है ना. तो वो दोनों कहाँ गए? प्रोफेसर अहमद के पास गए उनसे कुछ पूछने. किस बारे में? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव किया जा सकता है उसके बारे में पूछने. ठीक है. So Professor Ahmed organizes a visit a biosphere reserve for Paheli, Bujo, their classmates. He selects a plan named Pachmari Biosphere Reserve. He selects a place named Pachmari Biosphere Reserve. Knows that the plants and animals found here are similar to those of the up Himalayan peaks and to those belong to the lower western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide children inside the biosphere reserve, explain that preserving areas of biological importance make them a पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज. तो यहाँ प्रोफेसर अहमद जो थे वो प्लान तैयार कर रहे थे. कहाँ ले जाने के लिए? बायोस्फीयर दिखाने के लिए पहेली, बूझो और उनके क्लासमेट्स को. ठीक है. तो उनने एक जगह सिलेक्ट की जिसका नाम था पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है. पचमढ़ी में बायोस्फीयर मीन्स होता है जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या करना? संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व वो कहलाता है. ठीक है. और नॉट ओनली बायोस्फीयर का मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें. ठीक है. तो वहां दिखाने के लिए, वहां घुमाने के लिए बच्चों को उनने प्लान किया. ठीक है. तो यहाँ पर भी एनिमल्स और जो ऑर्गेनिज्म थे यहाँ के, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह हैं, वो जैसे हिमालय पीक्स में, मतलब हिमालय की जो चोटियों में उस तरफ जो एनिमल्स होते हैं है ना, वहां के जो प्लांट्स होते हैं उनकी तरह था. ठीक है. और लोअर वेस्टर्न घाट जो था वहां की तरह की. ठीक है. तो वहां पर भी यही चीजें संरक्षित की गई थी. ठीक है. एनिमल्स को, प्लांट्स को, है ना. तो अहमद का मानना ये था कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता यहाँ की जो है पचमढ़ी की, वो यूनिक है, वो हटकर है. ठीक है. तो उनने माधव जी से, जो कि फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे, उन्हें रिक्वेस्ट करी कि बच्चों को आप क्या करें? गाइड करें, है ना, कि किस बारे में? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो चीजें हैं, है ना, कैसे एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, उन सब के बारे में आप बच्चों को एक्सप्लेन करें. वहां के प्रिजर्विंग एरियाज जो हैं, है ना, उनके बारे में बताएं बच्चों को. बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसके बारे में बताएं, विशेषताएं उसकी, है ना. और नेशनल हेरिटेज, जो कि वो हमारा क्या है? नेशनल हेरिटेज है, उसके बारे में भी बच्चों को बताएं कि क्यों है वो नेशनल हेरिटेज. ठीक है. तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि हम लोग तो इनकी रक्षा करते ही हैं, इनका संरक्षण करते ही हैं, साथ साथ ये किनकी जिम्मेदारी है? सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, है ना, एजेंसीज की. ठीक है. कि वो भी फॉरेस्ट और एनिमल्स की रक्षा करें, टेक केयर, मतलब उनका ख्याल रखें. ठीक है. गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत से रूल्स बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, कुछ मेथड्स कर रखी हैं, है ना. किस लिए?
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको कंजर्व करने के लिए। प्रोटेक्ट और कंजर्व एक ही है, संरक्षित करने के लिए, ठीक है। प्रोटेक्ट करना मीन्स रक्षा करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे हैं, नेशनल पार्क्स हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही कंजर्व की गई हैं, ठीक है, या बनाई गई हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, प्लांट्स और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। नाउ हियर यू सी टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे, है ना, जड़ी बूटियां, इस तरीके की वनस्पतियां। एंड फोना मीन्स होता है पशु या जंतु, ठीक है, और उनके निवास स्थान, हैबिटेट्स मीन्स होता है उनके निवास स्थान, ठीक है। तो वो जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, वनस्पति, फ्लोरा एंड फोना और उनके हैबिटेट्स, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो क्या कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहलाता है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए क्या रहता है, बहुत सारी ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग। यहाँ पर जो है पेड़ों को काटना, गाय बैल जो होते हैं, मतलब और भी जो जंतु हैं वहां, उनको यहाँ पर ग्रेजिंग कराना मीन्स चराना, ठीक है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स होता है वही कटाई, मतलब कल्टीवेट करने के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं ना, है ना, कल्टीवेट मीन्स पेड़ों की कटाई ही कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मना होती हैं सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारी चीजें मना होती है, ठीक है। नाउ सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहलाती हैं वो एरिया जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना डिस्टर्बेंस के, है ना, और उनके आवास स्थान को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती, तो वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वहीं दूसरी ओर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क किसको कहा जाता है, एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेशनल पार्क वो कहलाते हैं वो एरिया जहां पर जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीव जंतु लोग जो है आजादी से घूम सकते हैं, है ना, और आजादी से कहीं भी रह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है नेशनल पार्क। एंड बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो कहलाता है कि वो बड़ा एरिया जहां पर वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और वहां पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, पारंपरिक तरीके से जो चलते आते हैं वही चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो वही बताया जा रहा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, ठीक है। इन एरियाज में ट्राइबल्स लोग रहते हैं और वो लोग न पेड़ पौधों को और ना ही एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व, चिल्ड्रन जो थे अपने प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में उनने वहां एंटर किया, तो माधव जी ने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में वहां पर एक्सप्लेन किया, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन मींस जो जैव विविधताएं हैं उनके संरक्षण के बारे में उनको सारी चीजें बताई, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर बताया कि बहुत सारे प्लांट्स, है ना, कई प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन एरिया में पाए जाते हैं, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनमें और क्या चीजें होती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं, ठीक है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, पचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, वहां पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है सतपुड़ा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिसका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी, ओके। सो हियर यू सी टेबल 7.1 प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरिया इन माय डिस्ट्रिक्ट। नेशनल पार्क आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। स्टेट में अगर है तो स्टेट के बारे में लिखना है और कंट्री में है तो कंट्री के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग फिल करेंगे, ओके। ये देखें यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप दिया हुआ है कहाँ कहाँ है, ठीक।
So next topic we will read tomorrow.